अभी हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं के गुण के अनुसार हम कैसे एंगल्स फाइंड करते हैं, कोण हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, एल और एम समांतर रेखा है और उसको एक त्रियक रेखा एन है जो कि काट रहा है। उसमें हमें एक एंगल दिया गया है 110 डिग्री और बाकी के जो कोण है हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको एक कोण से ही आप सारे कोण पता कर सकते हैं जो हमने नियम्स पढ़े हैं संगत कोण के, अंतःकांतर कोण के, उनके अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं। पहला मैंने करके दिखाया, कोण अगर ये 110 डिग्री है तो यहाँ से हमने कल एक एग्जांपल देखा था सीढ़ी, यानी यहाँ से जब हम उतरेंगे तो कहाँ उतरेंगे, यहाँ पे डी पे, यानी जो ये कौन सा कोण बनता है, संगत कोण बनता है। कौन सा कोण, संगत कोण। तो संगत कोण हमारा बराबर होता है, यानी अगर ये 110 डिग्री है तो हमारा डी क्या होगा, 110 डिग्री। तो मैंने लिखा है कोण डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो आपको इसका रीज़न भी बताना है। कौन सा रीज़न आएगा इसका, ये संगत कोण है। उसी तरीके से अगर ये आपको आ गया, मालूम चल गया, फिर देखते हैं कोण बी। तो कोण बी हमारा कितना होगा, तो कोण बी जो होगा वो हमारा 110 डिग्री ही होगा। कैसे होगा, तो ये होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, मतलब एक ही शीर्ष के अपोजिट जो कोण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका रीज़न आएगा बिकॉज, तो कोण बी जो आएगा 110 डिग्री वो किससे आएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। क्या नाम है, और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं, बट रीज़न लिखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, सम्मुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ना हमारा कोण बी मालूम चल गया कितना है, 110 डिग्री। कोण डी मालूम चल गया 110 डिग्री। अब देखिए ये अंतःकांतर कोण से भी बराबर है, कोण बी और कोण डी हमारा अंतःकांतर कोण से भी बराबर है ना। एक और फिर हमने एक लास्ट रीजन पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। तो उसके अनुसार भी हम इसमें सी फाइंड कर सकते हैं। तो सी कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोण सी प्लस कोण डी हमारा आएगा 180 डिग्री। कौन से रीजन से आएगा, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण से। तो ये आपका आया C प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। तो इसमें हमें D मालूम है कि 110 डिग्री है, तो अगर हम उसको 180 में से माइनस करें तो हमारा आ जाता है कोण C इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी हमें क्या मालूम चल गया, ये 70 डिग्री मालूम चल गया। अगर ये 70 है तो कोण E कितना होगा, कोण E इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोण C। तो बिकॉज कौन से रीजन से आएगा, तो अंतःकांतर कोण, अंतःकांतर कोण। ठीक है, यानी कि कोण E किसके बराबर आएगा, कोण C के बराबर। तो कोण C कितना है हमारा 70 डिग्री। तो ये हमारा गया कोण E इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारा E भी मालूम चल गया। अब क्या बचा, अगर E 70 है तो A कितना होगा, 70 होगा। कैसे, तो आप इसको संगत कोण से फाइंड कर सकते हैं। कोण E और कोण A के बराबर है, क्योंकि कोण A बराबर कोण E आएगा। किससे आएगा, तो हमने पहला देखा था संगत कोण। किस रीजन से आएगा, संगत कोण। अगर हम उल्टा करते तो क्या होगा, अगर इस स्टेप से फिर सेकंड स्टेप ये रहेगा हमारा। ठीक है, इस कारण से तो ये हमारा आइए, तो दूसरा रीजन था, ये देखिए F के फॉर्म में बन रहा है। तो कोण E हमारा आ गया कोण A के बराबर, यानी कोण A इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री हो गया। अब कौन सा कोण बचा हुआ है, G एंड F। तो अगर इतने सारे मान चल गए तो वो भी मान चल जाएगा। G किससे आएगा, तो आप इसको संगत कोण से ला सकते हैं। ठीक है, तो कोण G इज इक्वल टू कोण C आएगा बिकॉज ऑफ संगत कोण। ठीक है, संगत कोण को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोलते हैं। ओके, तो कोण G इज इक्वल टू 70 डिग्री।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा कोण एफ। तो कोण एफ किसके बराबर आएगा हमारा, कोण बी के बराबर, या फिर शीशा विमुख कोण के अनुसार डी के बराबर भी आ सकता है, बी के बराबर भी आ सकता है। आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ संगत कोण हमने कंपेयर किया है एफ से बी को, इसलिए हम संगत कोण लिखेंगे। अगर डी से कंपेयर करते हैं तो हम शीशा विमुख कोण करते हैं। तो इस तरह से कोण एफ हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री संगत कोण के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से हमने 110, सिर्फ हमें एक ही कोण दिया गया था और उसके मदद से हमने सारे कोण फाइंड कर लिए। अब आप एक मैजिक देखेंगे, देखिए क्रॉस में 110 110, फिर 110 110, 70 70 70 70। तो इस तरह से आपके जो 4 कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं और 4 कोण इक्वल होते हैं। जेड फॉर्म में आपका बराबर आ जाता है। तो जेड फॉर्म में हम किसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल यानी अंतएकांतर कोण। ये देखिए, ये अंतएकांतर कोण हमारा बराबर हुआ, अंतएकांतर कोण हमारा बराबर हुआ, संगत कोण हमारा बराबर हुआ, संगत कोण हमारा बराबर हुआ। ठीक है, शीशा विमुख भी हमारा बराबर हुआ। उसके बाद एक और पढ़ा था क्या हमने, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 110 + 70 180 डिग्री। बाहरी एकांतर कोण हमारा देखिए बराबर है 70 70, 110 110। तो एक कोण से आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।